My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर चुके हैं और कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ भी लिया है। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। तो आज हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करनी है कि कौन कौन से जो है ना कि इसके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नेम है वो है सेल साइकिल। पहला क्वेश्चन, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स in which a cell is produced, completes its mitosis and divide into two cells, that is called as cell division, cell cycle. सेल साइकिल जो है ये एक इवेंट्स की एक सीरीज़ है जिसमें सेल पैदा भी होता है, उसके बाद अपनी डिवीजन कंप्लीट करेगा, अपनी माइटोसिस कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये फिर एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा या एक से दो सेल बन जाएंगे, उसको नाम देंगे हम सेल साइकिल। सेकंड क्वेश्चन है फेजेस। व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल? ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले था सेल साइकिल क्या है, फिर उसके बाद दूसरा अब है सेल साइकिल के फेजेस। सेल साइकिल के फेजेस दो हैं, एक को हम नाम देते हैं इंटरफेज और सेकंड होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। सेकंड है माइटोटिक फेज। ये इसके 2 फेजेस हैं सेल साइकिल के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज इंटरफेज? व्हाट इज इंटरफेज? इंटरफेज क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इंटरफेज इट इज अ टाइम इन विच सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई एंड परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शंस। कि एक जो है ना कि वक्त है जिसमें सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और सेल जो है अपने फंक्शंस या अपने काम को सर अंजाम दे रहा होता है। तो उस फेज़ को हम नाम देते हैं इंटरफेज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फेजेस ऑफ इंटरफेज? व्हाट आर द फेजेस ऑफ इंटरफेज? इंटरफेज के फेजेस कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन है। इसके 3 फेजेस हैं। एक को हम नाम देते हैं G1 फेज, सेकेंड S फेज एंड थर्ड G2 फेज। ये 3 फेजेस हैं इंटरफेज के। G1 फेज मतलब है कि गैप 1, S फेज सिंथेसाइज करना, और उसके बाद G2 फेज ये भी गैप 2 बन जाएगा। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज G1 फेज, या फिर G1 फेज के अंदर कौन कौन सी चेंजेस अक्कर होती हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी चेंजेस हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। चेंजेस, कौन सी तब्दीली हैं, कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं या तब्दीली हैं। जब जो है ना कि G1 फेज स्टार्ट होता है उसमें पहला पॉइंट जो है प्रोटीन जो सप्लाई है सेल के अंदर वो ज़्यादा होगी, प्रोटीन सप्लाई। सेकेंड नंबर पे सेल ऑर्गेनेल्स की जो तादाद होगी वो बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। नंबर 3 जो है ना, इसमें जो है ना कि जो सेल का जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, सेल ग्रो करेगा। प्रोटीन सप्लाई ज़्यादा, सेल ऑर्गेनेल्स ज़्यादा, सेल ग्रो, जो सेल की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ये है G1 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का जो नाम है वो है व्हाट इज़ S फेज? S फेज क्या है? S मतलब सिंथेसाइज करना। किस चीज़ को सिंथेसाइज करना? क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन। इसमें क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, मतलब क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर जाता है और एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स।
इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब है कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, G2 फेज। G2 फेज क्या है? G2 फेज के अंदर प्रोटीन की प्रिपरेशन होती है, वो प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन करती हैं। प्रोटीन उनको हम नाम देते हैं टिब्यूलन प्रोटीन। टिब्यूलन प्रोटीन की जो तैयारी होती है वो होती है G2 फेज के अंदर। और जो प्रोटीन जो बन रही होती है टिब्यूलन प्रोटीन, इनका क्या काम होता है, किस चीज़ की प्रोडक्शन करती हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स को बना रही होती है प्रोटीन। उन प्रोटीन को हम नाम देते हैं टिब्यूलन प्रोटीन। और टिब्यूलन प्रोटीन किस फेज़ के अंदर बनती हैं, उस फेज़ का नाम है G2 फेज। क्वेश्चन नंबर 8, G0 फेज। ये इंटरफेज का फेज़ नहीं है, वैसे बुक के अंदर ये लिखा हुआ है G1S फेज, G2 फेज, G0 फेज, लेकिन ये एक एडिशनल फेज़ है। ये क्या है? एडिशनल फेज़ होता है, एक एडिशनल फेज़, जिसको रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, मतलब है कि ये वो फेज़ है जिसमें सेल आके रेस्ट करता है, या उसकी जो डिवीजन हो रही होती है वो डिवीजन स्टॉप हो जाती है, स्टॉपिंग द डिवीजन ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड है G0 फेज। अब डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं। कुछ सेल्स होती हैं जो इंडेफिनिट पीरियड के लिए G0 फेज में इंटर हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं न्यूरॉन सेल। कुछ सेल ऐसे होती हैं जो सेमी परमानेंटली G0 फेज में चले जाती हैं, वो हमारे पास होते हैं लीवर एंड किडनी सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसे होती हैं जो G0 फेज में इंटर होते ही नहीं है, मतलब है कि उनकी जो डिवीजन है वो स्टॉप नहीं होगी, वो डिवाइड करते रहते हैं, उनको हम सेल्स को नाम देते हैं एपिथेलियल सेल्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है G0 फेज। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस क्या है और इसकी डिस्कवरी बयान करें। माइटोसिस, इसमें सेल की डिवीजन होती है। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। जो 2 सेल बनती हैं उनमें क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट सेल से, मतलब है कि जो इसमें डॉटर सेल्स होंगे अपने पेरेंट सेल से क्या होती हैं, बिल्कुल मुशाबे होती हैं। उस डिवीजन को हम नाम देते हैं माइटोसिस। इसकी डिस्कवरी 1880 के अंदर हुई थी। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग, उस बायोलॉजिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, जिसको हम नाम देते हैं माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्मलाइन सेल्स। सोमैटिक, सोमा कहते हैं बॉडी को। ये वो सेल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं कट लग जाता है तो उस कटा हुआ जो हिस्सा होगा उसकी दोबारा रिपेयरिंग हो जाती है, वो हिस्सा दोबारा बन जाता है, उसको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। और ये जो है ना कि वो जो है ना कि सेल्स है जिनके अंदर माइटोसिस पाई जाती है। एक होता है माइटोसिस, सेकंड होता है मियोसिस। इसमें है सोमा की बात, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं सोमैटिक सेल्स। और इसमें जो प्रोसेस पैदा होता है वो होता है माइटोसिस। और दूसरा होता है जर्मलाइन सेल्स। इसमें क्या होता है, सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन होती है, सेक्स सेल्स, स्पर्म्स एंड एग्स, ये जर्मलाइन सेल्स होते हैं और इनके अंदर मियोसिस होती है, माइटोसिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वाई माइटोसिस नॉट अकर इन प्रोकैरियोट्स। हालांकि माइटोसिस यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, उसकी रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है, यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की डिवीजन ही असल ये माइटोसिस है, जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, ये माइटोसिस है। तो उसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा, उसके साथ साथ उसके स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन भी होती है। इस वजह से यूकैरियोट के अंदर माइटोसिस प्रोसेस पाया जाता है, उसमें ये डिवीजन होगी। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद ना हो, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, उनके अंदर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से उनके स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन भी नहीं होती, स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं होते, न्यूक्लियस भी नहीं होता। इसी वजह से इसके अंदर माइटोसिस नहीं होती, बल्कि इससे रिलेटेड एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिशन। इसके अंदर बाइनरी फिशन का प्रोसेस पाया जाता है, बाइनरी फिशन। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर
12. Binary fission. What is binary fission? Binary fission, it is a process. Sorry, question mark, binary fission. It is a process in which one cell is divided into two cells. तो ये जो binary fission है ये asexual रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसको हम नाम देते हैं binary fission। इसमें एक सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, या एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं एक बैक्टीरियम से, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं binary fission। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किनेटोकोर। किनेटोकोर क्या है? किनेटोकोर ये कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। ये क्रोमोसोम है, इसके साथ ये जो पॉइंट होगा दरमियान वाला सेंटर, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के साथ ही कम्प्लेक्स प्रोटीन होती है, कम्प्लेक्स प्रोटीन जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होती हैं, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होंगे, ये इस तरह। तो इस प्रोटीन जो कम्प्लेक्स प्रोटीन है इसको हम नाम देते हैं किनेटोकोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं? स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलेंट प्रोटीन। ट्यूबुलेंट प्रोटीन क्या बनाती है? मैक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बनाती है? मैक्रोट्यूब्यूल्स। फिर मैक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाती हैं? स्पिंडल फाइबर्स। क्या बनाती हैं? स्पिंडल फाइबर्स। फिर उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर्स का सेट बन जाता है, सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज कॉल्ड एज mitotic spindle। Last question number 15, phases of mitosis। Last question, phases of mitosis। माइटोसिस के फेजेस, 2 फेजेस हैं। एक हमारे पास होता है कैरियोकिनेसिस, सेकंड होता है साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस और सेकंड होता है साइटोकिनेसिस। कैरियो वर्ड निकला है कैरियन से, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, किनेसिस कहते हैं डिवीजन को, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी। और इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे पास पार्ट 1 बन जाएगा। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पार्ट 2 होगा। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।